चलो बच्चा लोग, अब हम एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, एक्सप्रेसिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले एंड इन सारी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो इसको ये दो ब्रैकेट्स में ऐसा कुछ डिनोट किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमको इसको फैक्टराइज करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत हमने क्लास 8 में भी सीखा है, ठीक है। स्टिल मैं स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप रीअरेंज करो, क्योंकि कई बार हो सकता है टर्म गलत तरीके से रीअरेंज करे हुए। एक्स स्क्वायर लास्ट में लिखा है और एक्स सबसे पहले लिखा है, और जो नॉर्मल नंबर होता है 6 7 8 9 10 11 जो भी, वो मिडिल में लिखा है। तो सबसे पहले स्टेप है रीअरेंज रीअरेंज द टर्म्स, ठीक है। जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे आगे आएगा, ठीक है। जैसे एस स्क्वायर सबसे आगे आएगा, फिर एस आएगा, फिर नॉर्मल जो नंबर रहता है अपना कांस्टेंट या कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट, वो एंड में आएगा, ठीक है। जैसे 24 30 35 वो एंड में आएगा। दिस शुड बी द पैटर्न, राइट। रीअरेंज द टर्म्स। नाउ सेकेंड इज मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर एस स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 24। तो फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं दोबारा रीअरेंज लिख देता हूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म्स कॉफिशिएंट विद द लास्ट टर्म, विद द लास्ट टर्म। तो जिसका कॉफिशिएंट है 1, जिसका कोई कॉफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 24 1 जा विल बी 24। ओके, थर्ड स्टेप इज राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लाई करके, उसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। जो भी नंबर आया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके, उसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। देखो 24 किस किस टेबल में आता है, स्टार्ट करते हैं। 12 2 जा 24। ओके, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 1 इंटू 24 है ना, राइट। 24 1 जा 24। देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 12 2 जा 24, राइट। 3 की टेबल में भी आता है, 3 8 जा 24, राइट। 4 की टेबल में भी आता है, 4 6 जा 24, ठीक है। 5 की टेबल में तो नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, 6 4 जा 24, विच इज अगेन दिस ओनली, बस उल्टा करके लिखा है। फिर 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, अगेन वो लिखा हुआ है। 10 की टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं आता, 12 की टेबल में आता है, वो भी लिखा हुआ है। एंड देन 24 की टेबल में आता है, वो भी यहाँ पे रिवर्स करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हमको इन पेयर्स को देखना है एंड हमको जज करना है इनमें से किन टर्म्स को प्लस या माइनस करके ये मिडिल वाला टर्म का जो कॉफिशिएंट है हमको मिल जाएगा। इनमें से किनको ऐड या माइनस करके मुझे मिडिल वाला टर्म मिल रहा है, राइट। देखो 24 प्लस 1 इज 25, सो काम नहीं बन रहा है। 12 प्लस 2 इज 14, नहीं। 8 प्लस 3 इज 11। तो इट मीन्स दिस 11s कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 8s एंड 3s। समझे क्या? इसको मैं 3s और 8s में डिस्ट्रीब्यूट कर तोड़ने वाला हूं, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं इसको। चलो आ जाओ, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 था। दिस 11s will be written as s square minus 3s, ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस 8s प्लस 24। समझे? 11s को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3s एंड 8s, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी एस स्क्वायर माइनस 3s, और माइनस प्लस में माइनस डोमिनेट करेगा, इट विल बी माइनस 8s प्लस 24। आया। इन दोनों में s कॉमन लेंगे हम लोग, s को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक एस यहाँ पर और एक -3 यहाँ पर। सर कैसे? देखो एस स्क्वायर है ना, तो एक एस अगर आपने कॉमन ले लिया तो एक और एस एक्स्ट्रा उसके पास बचा है, और यहाँ पर एक एक्स इसके पास भी है तो वो बाहर आ गया, ठीक है। कॉमन लेना कहते हैं इसे। यहाँ पर एस कॉमन नहीं ले सकते 8s और 24 में, यहाँ पर तो एस कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों 8 की टेबल में आते हैं, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। सो यहाँ पर मैं -8 को कॉमन लेने वाला हूँ। अंदर यहाँ पर बचेगा एस एंड यहाँ पर 3। नाउ सिंबल क्या आएगा, यहाँ पर सिंबल नेगेटिव का आएगा। वाई सर? बिकॉज देखो जब मैं इस ब्रैकेट को रीओपन करूंगा तो इट शुड लुक लाइक दिस ना,
माइनस 8s प्लस 24, तो माइनस माइनस ही तो प्लस होता है, दिस माइनस और माइनस ही तो प्लस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस विल बी माइनस, इसका मतलब प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर अंदर का जो टर्म है वो माइनस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो s-3 यहां से भी कॉमन ले सकते हैं और यहां से भी, दोनों के पास s-3 है। ठीक है, मैं एक सेकंड इरेज कर दूं, इसके पास भी s-3 है, इसके पास भी s-3 है, कॉमन लेंगे और रिमेनिंग टर्म्स क्या है, s एंड -8, s एंड -8 यहां पर बच गया। सो दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में यहां पर एक s-3 आएगा एंड यहां पर एक s-8 आएगा। आई बात समझ में, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, राइट। चल अब मैं देखूंगा कि नेक्स्ट वाले को कैसे करना है। ठीक है, 3x² - 4x + 7 है, इसका एक आंसर तो x + 1 है, दूसरा क्या है वो हमें जांच करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, इसकी चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ करते हैं। मैं स्टेप्स को यहाँ पे इरेज नहीं करता हूँ, बाकी चीजों को इरेज कर देता हूँ, आपने पॉज करके आप नोट कर लिया करें। चलो, और ऊपर जो ये है इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नाउ चल आ जाओ इधर पे करते हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, 3x² - 4x - 7, राइट। नाउ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जाइज 21। अब इसके बारे में हमको सोचना है ये किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में, यस 1 की टेबल में तो सब आता है, 21 1 जा 21। 2 की टेबल में आता है 21, नो, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22। 3 की टेबल में, हाँ 3 7 जा 24, ओके। 4 की टेबल में, नहीं 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में, आई डोंट थिंक सो 5 के टेबल में। 6 के टेबल में भी नहीं आता। 7 के टेबल में अगेन इट विल बी 7 3 जा 21, और फिर आगे किसी के टेबल में नहीं आता है, तो रिवर्स ही हो रहा है, ये इसका रिवर्स हो चुका है। फिर इसके बाद 21 1 जा 21 ही होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 पेयर टाइप के बन गए। यहाँ पर अगर आप देखो 7 - 3 क्या होता है, 4 होता है, और वही तो मिडिल टर्म है। गॉट इट मेरा पॉइंट। जो ये 4 आपके फैक्टर्स आए हैं ना, आपको इनमें ये देखना है कि किनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा ये मिडिल वाला टर्म आने वाला है। ठीक है, तो इट विल बी 3x² माइनस ब्रैकेट में रहेगा 7 - 3, गॉट इट। 4 को कैसे लिखना है, 7 - 3, ओके, x भी चिपका देता हूं उसी के साथ, 7x - 3x - 7, मैंने उसको ऐसा लिख दिया। 7x - 3x क्या होता है बच्चों, 4x, तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। हमने 4x को स्प्लिट कर दिया 7x - 3x में। चलो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 3x² - 7x माइनस माइनस विल बी +3x - 7, गॉट इट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है इन दोनों के पास। ठीक है, तो यहां पर मैं x कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर 3x - 7 बचेगा, राइट। अरे इसके पास भी एक्स्ट्रा x है और इसके पास भी x है, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, तो 3x - 7 अंदर बचेगा, गॉट इट। कॉमन लेना आपको आना चाहिए, 9th क्लास में आ गए। अब यहां पर देखो इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो दोनों के पास x है, और ना ही दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ना ही दोनों 7 की टेबल में आते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हम बस 1 लिख देते हैं, कि जिसमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा 1 कॉमन रहेगा, और जो अंदर लिखा है यहां पर उसको एज इट इज रिपीट कर देंगे, एज इट इज रिपीट कर देना है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनमें 1 कॉमन होता है, और उस जो चीज अंदर लिखी है उसको एज इट इज रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलो अब अगर आप ध्यान से देखो 3x - 7 यहां पर भी है, इसके पास भी है, 3x - 7 1 के पास भी है, तो कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी 3x - 7, दोनों के पास है तो कॉमन लिया, एंड व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म्स, x और +1, x + 1। तो देखो यहाँ पे x + 1 ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो व्हाट विल कम इन द अदर ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट में आएगा 3x - 7, तो ऑटोमेटिकली अदर ब्रैकेट में आ गया, तो हमको आंसर मिल गया हमारा। तो आपको ये फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको कहते हैं अपना स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐसा वाला। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलो ये स्टेप्स हैं, इनको देखेंगे। चलो आ जाओ, पॉज करके लिख लो। ठीक है, मैं चल रहा हूं थर्ड वाले पे। चलो आ जाओ, व्हाट इज थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 10x² - 11x - 6। चलो स्टेप वाइज चलते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा। रीअरेंज द टर्म्स, ऑलरेडी रीअरेंज्ड है, कुछ रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा,
मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 10 और लास्ट टर्म इज 60। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 60। ठीक है, अब क्या करना है, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट, उनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं, चलो एक काम करता हूं, मैं बाकी स्टेप्स भी लिख देता हूं यहाँ पे। फोर्थ स्टेप, यूज दोज फैक्टर्स, यूज दोज फैक्टर्स टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये लास्ट स्टेप रहेगा, यूज दोज फैक्टर्स टू स्प्लिट मिडिल टर्म, टू स्प्लिट मिडिल टर्म। ठीक है, चलो आओ, 60 था ना, 10 6 जा 60, ये 10 और ये 6, 10 6 जा 60 आ रहा है। 60 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, 60 बन जा 60। 2 की टेबल में आएगा, 2 30 जा 60, ओके। 3 की टेबल में आएगा, ठीक है, 3 20 जा 60। 4 की टेबल में आएगा, 4 15 जा 60। 5 की टेबल में आएगा, 5 12 जा 60। 6 की टेबल में आएगा, हाँ 6 की टेबल में भी आएगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। 6 की टेबल में भी आएगा, 6 10 जा 60। ठीक है, 7 के टेबल में तो नहीं आता है, 8 की टेबल में भी आई थिंक नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, 10 की टेबल में आता है, 10 6 जा 60। तो ये तो वापस यही रिपीट हो गया। तो अब साइकिल वापस रिपीट होगी, जब एक बार ऐसा टर्म आ जाए ना तो उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सब भी यही होने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, इनमें से देखते हैं, इतने सारे पेयर्स हमारे बने हैं, किनको प्लस या माइनस करके 11 आ रहा है। ठीक है, 60 प्लस 1 61 नहीं, और 60 को माइनस 1 करेंगे तो 59। 30 प्लस 2 32 और 30 माइनस 2 28, नहीं बन रही बात। 20 प्लस 3 23 एंड 20 माइनस 3 17, नहीं बन रही है बात। 15 प्लस 4 19, 15 माइनस 4 11, हाँ यहां से बात बन रही है। तो मतलब 15 माइनस 4 में करूंगा तो 11 आएगा, मिडिल टर्म आ रहा है। चल, तो 10x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 15x माइनस 4x माइनस 6, समझे। अब इसको ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, 10x स्क्वायर माइनस 15x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 6। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में x कॉमन है और दोनों 5 के टेबल में भी आते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहां पर हम x और 5 कॉमन लेंगे और यहां पर क्या बचेगा, 2x, क्योंकि देखो x मैंने कॉमन लिया है तो एक x बचा है, और 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 को कॉमन लिया है, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। माइनस 5 3 जा 15, तो ये 15x भी हो रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों ब्रैकेट में x तो कॉमन नहीं है, बट दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 रहेगा वहां पर, और 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब आप देख सकते हो 2x माइनस 3 इसके पास भी है, 2x माइनस 3 इसके पास भी है, तो 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा है, 5x और प्लस 2 बचा है, उसको दूसरे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख लो, 2x माइनस कुछ लिखा है ना ऊपर ऑप्शन में, यहाँ देखो 2x माइनस क्या रहेगा यहाँ पर 3, और प्लस 2 के आगे पे क्या रहेगा 5x, वही तो हमारा आंसर है। तो हमें आंसर मिल गया। तो हमें इनको स्प्लिट करना था, ऐसा क्लास 8 में भी सिखाया गया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, और ये हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, चल आ जाओ फोर्थ पार्ट करते हैं, पॉज करके आंसर नोट कर लो। फोर्थ पार्ट करते हैं, चलो व्हाट इज फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो पहले तो हमें चेक करना है कि टर्म्स प्रॉपरली लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए। ठीक है, रीअरेंज द टर्म्स, हाँ टर्म्स प्रॉपर लिखे हुए, एक्स स्क्वायर सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके कम पावर वाला एक्स आना चाहिए, फिर एक कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, सही लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म 6 एंड व्हाट इज लास्ट टर्म 2, तो 6 2 जा क्या होता है 12। तो अब हमें क्या करना है, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो भी ये प्रोडक्ट आया है 12, इसके फैक्टर्स लिखने हैं हमको। चलो आ जाओ, लिखते हैं 12 के फैक्टर्स। 12 1 की टेबल में आता है, हाँ 12 1 जा 12। 2 की टेबल में आता है, हाँ 2 6 जा 12। 3 की टेबल में आता है, हाँ 3 4 जा 12। 4 की टेबल में आता है, 4 3 जा 12। तो ये देखो सेम टू सेम है, साइकिल रिपीट हो रही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इन फैक्टर्स को देखो, किनको प्लस या माइनस करके 7 आ रहा है मिडिल टर्म, किनको प्लस या माइनस करके 7 आ रहा है। देख सकते हो 12 प्लस 1 क्या होता है 13, और 12 माइनस 1 11, नहीं करेगा काम। 6 प्लस 2 क्या होता है 8, एंड 6 माइनस 2 क्या होता है 4, नहीं करेगा काम, ये भी काम नहीं करेगा। 3 प्लस 4 क्या होता है 7 होता है ना, तो बस उसी में हम इसे ब्रेक करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस, इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, 3x प्लस 4x प्लस, सॉरी लेट मी रीराइट, 3x प्लस 4x प्लस 2। ठीक है,
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करके ब्रैकेट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो ये कैसा हो जाएगा 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 6b और 3b, और दोनों के पास x भी है। तो यानी कि मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूं क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और मैं x भी कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर एक x बचेगा, और 3 2 जा 6 होता है तो यहां पर 2x बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा क्योंकि 3x 1 जा 3x, 3x 1 जा 3x, तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब इधर देखो, x तो दोनों के पास नहीं है, इन टर्म्स को देखो, x तो दोनों के पास नहीं है, पर दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 2 2 जा 4x होता है ना, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 2 जा 4x आएगा, और 2 1 जा 2 आएगा। आपको ऐसे चेक करके चलना है। अब देखो 2x प्लस 1 इसके पास भी है, 2x प्लस 1 इसके पास भी है, तो 2x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2। सो दिस विल बी द आंसर। 2x प्लस 1 इसके पास भी, इसके पास भी, उसको मैंने कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है 3x प्लस 2। तो यहां पर क्या रहने वाला आंसर, 2x प्लस 1 3x प्लस 2, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे चारों के चारों पार्ट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको करना है तो, पॉज करके। वैसे तो आप पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आंसर निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ठीक है, तुम जाके वीडियो देख सकते हो। चलो, चैनल में वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फर्स्ट पार्ट 41 का स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, मैं इसको 40 प्लस 1 कर देता हूं, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। इसने बोला डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई आइडेंटिटी लगानी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या x प्लस वाई का भी बोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, मैं तो ये वाला प्रेफर करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है, कैसा भी लिख लो, एक ही आंसर तो आएगा ही, वही आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ये a है, ये b है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 40 80, 80 बन जाए 80। सो द ओवरऑल द आंसर विल बी 1681। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, एडिशन तो आप लोग कर लोगे, मल्टीप्लीकेशन भी कर लोगे। 40 का स्क्वायर बहुत ईजी है, 40 इंटू 40 क्या होगा 4 4 जा 16, और उसके पीछे 2 0 चिपक जाएंगे, प्लस 1600। ठीक है, चल चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अनदर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 का स्क्वायर करना है विदाउट कैलकुलेटिंग। ठीक है, मैं तो कहता हूं ये तो दोनों तरीके से हो सकता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी हो सकता है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी हो सकता है, दोनों से ही हमको ठीक पड़ेगा। बट आई विल गो विद a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस टाइम, ताकि कुछ हम डिफरेंट करें। ठीक है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 27 के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला कर रहे हैं हम लोग सेकंड पार्ट। 27 के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 माइनस 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया समझ में, ये a की तरह एक्ट कर रहा है, b की तरह एक्ट कर रहा है। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 हो जाएगा। ठीक है, देख लो 30 इंटू 30, 3 3 जा 9, और उसके पीछे 00। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इसका आंसर क्या रहेगा 32 जा 60, 63 जा 180। तो 900 प्लस 9 कितना हो जाएगा 909, और उसमें से 180 रिड्यूस करना है। तो 909 में से 180 रिड्यूस करना है, फटाफट कर देंगे। 9 माइनस 0 इज 9, 10 माइनस 8 इज 2, कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से, है ना। और 8 माइनस ये 8 हो जाएगा फिर, तो 8 माइनस 1 विल बी 7, तो इट विल बी 7 729। ठीक है, चलो चेक कर लो एक बार, सब ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 33 जा 92 जा 180 हो जाएगा, और माइनस माइनस करके 729 आ जाएगा। चलो नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, 23 इंटू 17 वाला। आ जाओ करते हैं इसको। क्या पूछ रहा है 23 इंटू 17। अब इसमें तो यार कुछ स्क्वायर वगैरह है नहीं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह तो है नहीं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको एक फॉर्मेट में ब्रेक कर देता हूं। मैं क्या करता हूं 20 प्लस 3 को लिख देता हूं 23 को लिख देता हूं 20 प्लस 3, और 17 को लिख देता हूं 20 माइनस 3। क्या बोलते हो, 23 को लिखा 20 प्लस 3, ठीक है, और
17 को लिखा 20 माइनस 3, सही है ना? तो अब तुम मुझे बताओ, ये ऐसा नहीं दिख रहा a प्लस बी ए माइनस बी जैसा? याद है? a प्लस बी ए माइनस बी, ये a ये b ये a ये b, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है इसका आंसर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यहां पर भी क्या करना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 400 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 391, दैट्स द आंसर। फिनिश। ठीक है, इट सो सिंपल। अब उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट 135 का स्क्वायर। पॉज करके लिख लो, नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7668411784। मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मुझे बता देना, ठीक है? मुझे इस पे कांटेक्ट कर लो, मुझे इस पे मैसेज करो कि सर समझ नहीं आया एंड ऑल दैट, ठीक है? चलो, अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। चलो, व्हाट इज फोर्थ पार्ट? 135 का स्क्वायर। ओके, 135 का स्क्वायर। सो हाउ कैन आई मेक इट इजी? देखो, 130 प्लस 5 लिखूंगा तो ठीक है, हो सकता है, हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। 140 माइनस 5 करके भी कर सकता हूँ, वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी ठीक पड़ेगा। क्योंकि देखो, 13 का स्क्वायर भी हमको पता है 169, 14 का स्क्वायर भी हमको पता है 196। चलो, तो इसी तरीके से करते हैं। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर ए की तरह कौन है? 130 का स्क्वायर। बी की तरह कौन है? 5 का स्क्वायर प्लस 2। ए की तरह कौन है? 130, एंड बी की तरह कौन है? 5। तो ये 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख गया, ओपन कर दिया, ठीक है? और 135 को कैसे ब्रेक डाउन किया? 130 प्लस 5 है, तो 140 माइनस 5 भी लिख सकते हो, वो भी इजी पड़ेगा। 130 का स्क्वायर क्या होगा? देखो, 130 इंटू 130, 13 13 जा 169, एंड फिर ये डबल जीरोस एंड में चिपक जाएंगे, तो इट विल बी 16900। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 जा 25। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, और 130 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो क्या हो जाएगा? 1300। समझ गए टेक्निक? 2 5 जा 10, और 10 को 130 से करूंगा तो 1300। सब ऐड हो रहे हैं, सिंपल एकदम, ठीक है? माइनस की चिक चिक नहीं है। चलो, ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा? 16925। ये तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, प्लस 1300। तो 25, 9 प्लस 3 12, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, तो इट विल बी 18225। दैट्स द आंसर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 135 विदाउट मल्टीप्लाइंग एक्चुअली। समझे? समझ गए? ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम इसको पॉज करके आप लोग लिख लो, टेक्निक यही है, ठीक है? ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ, सॉरी, ये जो मैं साइड में ऐसा लिख रहा हूँ ना, स्कूल एग्जाम में आपको क्या करना है? स्कूल एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है, यहां पर इसको लिखना है कि हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है, ऐसा लिखकर दिखाना है, ठीक है? चलो, आ जाओ। ये अच्छा, सॉरी, वो लास्ट पार्ट नहीं थे, उसके और भी पार्ट है पेज नंबर 82 में, 5th 6th 7th 8th पार्ट और भी है, ठीक है? चलो आ जाओ। 97 का स्क्वायर करते हैं। कैसे लिख सकते हो 97 के स्क्वायर को? 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ। अब तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, पॉज करके तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है? चलो, और फिर आंसर चेक करने के लिए 2x की स्पीड में देख लो। 100 माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है? रुको, यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहां पे लिख देता हूँ प्रॉपरली, जैसे स्कूल एग्जाम में लिखेंगे। यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? 100 का स्क्वायर विल बी 10000, ठीक है ना? 4 बार 0 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर विल बी 9, और इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा? 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 3 600, ठीक है? इतना होना चाहिए आपका कैलकुलेशन। तो 10,000 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,009, ठीक है, माइनस 600। चलो आ जाओ, साइड में आके माइनस करते हैं। 10,009 माइनस 600, 9 माइनस 0 विल बी 9, 0 माइनस 0 विल बी 0, and 10 minus 6 will be 4, and I think this will be 9, so it will be 9409। ये आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 97 विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इट। आया समझ में? दोबारा वही है, मेरे को लग रहा है काफी बच्चों ने खुद से कर भी लिया होगा, ठीक है? पॉज करके खुद से करो। हाँ, तो नाउ विल कम टू द सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट क्या कहता है? 18 इंटू 29। नाउ इस पे ना कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। व्हाट डू यू मीन सर? इस पे मतलब लग रही है, बट इस पे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वो वाली कोई सी भी नहीं लग रही। जैसे a प्लस बी
का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा इस पे कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऐसी जगह पे लगता है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ऐसी जगह पे लगता है, राइट। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं। नाउ एक होती है, एक और आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली, ठीक है, जहां पर सेम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और सेम टर्म्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। वो वाली भी यहाँ पर नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ही नहीं है 18 into 29 में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 into 29 का मैं कोई मिडिल टर्म लेता हूँ लाइक 24, तो 24 - 6 विल बी 18, बट 24 + 5 विल बी 29। 24 - 6 तो 18 हो जाएगा, एंड 24 + 5 29 हो जाएगा। तो बी पार्ट मैच ही नहीं कर रहा है, ए पार्ट तो ठीक है 24 बी पार्ट मैच नहीं कर रहा है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 23 ले लूँ तो इट विल बी 23 - 5, और इधर हो जाएगा 23 अगेन बी पार्ट मैच नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नाउ वी विल गो विद अनदर आइडेंटिटी। एक और आइडेंटिटी थी जो यहीं छिपी हुई है, ठीक है। देखो एक और आइडेंटिटी थी ऐसी वाली कुछ, x+a x+b वाली, अगर आपको याद हो, आप मंजरी की लास्ट पेज में देखिएगा, आपको दिखेगी। तो इसका आंसर क्या होता है, x² a+b मल्टीप्लाई बाय x प्लस ab, ठीक है। ये लास्ट आइडेंटिटी, लास्ट तो नहीं, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ आइडेंटिटी है ये, आप लास्ट पेज में देखिएगा मंजरी के, ठीक है। नाउ दिस 18 एंड 29 कैन बी रिटन लाइक दिस। 18 को ऐसा लिख सकते हैं 10 + 8, एंड 29 को ऐसा लिख सकते हैं 10 + 19। नाउ दिस इज एक्टिंग एट एज x, एंड दिस इज एक्टिंग एज a एंड b। ये a है और ये b है, राइट। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी। आप कोई और नंबर भी यूज कर सकते हो, जैसे आप 15 + 3 एंड 15 + 14 के उसमें भी इसको ब्रेक कर सकते हो। मैंने 10 इसलिए लिया क्योंकि 10 का स्क्वायर वगैरह करना थोड़ा इजी होता है, तो बच्चे जल्दी कर लेते हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन, 10 का स्क्वायर विच इज लाइक दिस, x का स्क्वायर, दिस इज एक्टिंग एज x, राइट। 10 x की तरह है, और ये a की तरह है, और ये b की तरह है, गॉट इट। चल 10 का स्क्वायर, मिडिल में a + b को ऐड करना है, यानी कि 8 और 19 को ऐड करना है, एंड फिर x आएगा, x से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। देन एंड में ए बी है, यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज 10 का स्क्वायर, 100, 8 + 19 इज 27, एंड 27 मल्टीप्लाई विद 10 इज विल बी 270, राइट। व्हाट इज 18 × 19, आई थिंक 152, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, एंड 8 के साथ 7 कैरी जाएगा तो 15 आएगा, तो इट इज 152। नाउ ऑन एडिंग ऑल ऑफ दीज, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 522। 370 + 152, दिस विल बी 370, एंड देन 152 ऐड कर लीजिए। 2 7 + 5 12, 3 + 1 4 + 1 5, तो 522 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करी इस बार, ये वाली आइडेंटिटी। आपको स्कूल एग्जाम में से साइड में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है, ठीक है। आई थिंक 7th पार्ट में भी वही यूज होने वाला है। चलो ट्राई करते हैं, पॉज करके नोट कर लो। लेट्स मूव। 7th पार्ट क्या कहता है, 34 × 43। तो आई टेक 34 को 30 + 4 में काट दूंगा, एंड 43 को 30 + 13 में। अगेन व्हाट वाज द आइडेंटिटी, x+a x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b मल्टीप्लाई विद x, एंड एंड में प्लस ab, राइट। चलो आ जाओ। Here 30 is acting at as x, 4 is acting as a, and 13 is acting as b, ठीक है। चलो करते हैं, x² मीन्स 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट में a + b, व्हाट इज a 4, व्हाट इज b 13, मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज x, प्लस a इंटू b है, तो यानी कि 4 और 13 को मल्टीप्लाई करना है। चलो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर विल बी 900, 13 + 4 विल बी 17, एंड 17 इंटू 30 विल बी 510, एंड 13 4 जा क्या होता है 52। चलो ऐड करते हैं, 900 + 510 कितना हो जाएगा 1410, प्लस 52 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1462। एडिशन तो आई थिंक आप खुद भी रफ में कर सकते हो, एक बार मेरे शुरू करने से पहले आप खुद भी एक बार ट्राई कीजिए। बट मेन प्रॉब्लम इज दिस, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एंड वो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, उसके बाद तो एडिशन है, दिस यू शैल डू, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द 8th पार्ट। व्हाट इज 8th पार्ट, 205 का स्क्वायर, दिस इज इजी, दिस इज टू इजी। 205 का स्क्वायर कर रहे, इट मीन्स इसको हम 200 + 5 में ब्रेक कर सकते हैं,
यस। नाउ कौन सी आइडेंटिटी होती है ऐसी जिसमें कुछ प्लस का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? तो इट विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इट विल बी 200 का स्क्वायर, सॉरी, इट विल बी 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a is 200 and b is 5 plus b square means 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर will be 40000, 40,000। This will be double of 200, 2 into 200, 400, 400 into 5 is 2000, 2000। And what is 5 का स्क्वायर? 25। Now 40,000 में 2000 ऐड करेंगे, it will be 42,000। 42,000 plus 25, it will be 42,025। That's the answer of 205 का स्क्वायर। Got it? चल, नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अगेन ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चन करे हैं, ठीक है? अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है? उसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है? क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड हमारी टेक्निक क्या रहती थी? इफ हेयर इट इज माइनस तो इट मीन समवन इज गोइंग टू बी माइनस, मतलब या तो सी माइनस होगा या तो बी माइनस होगा या तो ए माइनस होगा, कोई इनमें से पक्का ऐसा है जो माइनस होने वाला है, तभी यहाँ पर 2ab या 2bc या 2c की जगह माइनस आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फॉर्मूला इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सब पॉजिटिव दिख रहा है। बट यहाँ पर 6ab नेगेटिव है और 4bc भी नेगेटिव है। तो आप यहीं से कॉमन सेंस लगा सकते हो कि कौन सा वाला नेगेटिव होने वाला है। देखो, जहां जहां पर ए है, क्या वहां पर कंपलसरी नेगेटिव है? देखो, यहां पर ए है, नेगेटिव है, बट यहां पर भी तो है, तो नेगेटिव होना चाहिए था, बट नहीं है। इट मींस ए चोर नहीं है, ए की वजह से कोई गड़बड़ नहीं है। अब सी पे आते हैं, यहां पर सी है तो नेगेटिव है, ओके, बट यहां पे भी तो सी है, तो नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओवरऑल कौन बचता है? बी। तो बी की वजह से नेगेटिविटी आ रही है, यहां पर भी ये बी की वजह से नेगेटिविटी, नेगेटिव का सिंबल आ रहा है, गॉट इट? और यहां पर भी ये बी है जिसकी वजह से नेगेटिव का सिंबल आ रहा है। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को बैक करो और समझो कि किसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन नेगेटिव है यहां पर, ठीक है? चलो आ जाओ। नाउ इनका स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे, इट विल बी 3a का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, 4c square will be written as 2c का स्क्वायर। Now it will be written as 2ab plus 2. What is a? 3a. And what is b? b मैंने बोला था b नेगेटिव होना चाहिए, तो b यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है? Now next term is 12ac 2. What is next is 2abc होता है ना, 2bc। Now यहाँ पे 12ac लिखा है, ठीक है? तो 12 हम 2 इस हिसाब से चलेंगे, 2bc के हिसाब से। 2, what is b here? minus b. What is c here? 2c। नाउ इसके हिसाब से चलेंगे, नेक्स्ट इज 2ca, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज 2ca। नाउ व्हाट इज c हियर? c इज 2c। व्हाट इज a हियर? a इज 3a, गॉट इट? तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, 6a माइनस बी, यानी कि माइनस 6ab, तो इट मीन्स दिस इज करेक्ट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 और नेगेटिव बी है और सी है, तो माइनस 4bc, तो ये आने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 a एंड c, ठीक है? तो ये आ जाएगा 12ac। तो इट मीन्स आर एवरीथिंग इज करेक्ट। तो हम इसको अब इनक्लोज कर देंगे, तो हम यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू राइट यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको यूज करते हुए हमारे पास तो ये पार्ट है ना ऑलरेडी, हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है? वी विल क्लोज इट लाइक दिस, ए बी सी को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। तो व्हाट इज a हियर? a हियर इज 3a। व्हाट इज b हियर? माइनस b। एंड व्हाट इज c हियर? 2c का होल स्क्वायर। लो, हो गया इसका आंसर, समझे? चलो
चलो नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो बैक करके देखो दोबारा से, ठीक है, 1x की स्पीड पे देखो, और तब भी समझ नहीं आए तो देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। ओके, फेयर इनफ। ये स्क्वायर स्क्वायर वालों को मैं स्क्वायर की तरह लिखूंगा। 16s स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ 4s, इसको ऐसा लिख देंगे। 25t स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ 5t, इसको ऐसा लिख देंगे। नॉट, डू नॉट थिंक अबाउट माइनस 40st। आपको किसके जैसा लग रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा कुछ फील आ रहा है? चलो लेट्स चेक ये उसके साथ फिट बैठ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज दैट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। नाउ what is a here, 4s, what is b here, 5t, तो shall I write 2ab like this, 2 4s 5t, 2 into 4s into 5t। now I have to check कि जो मैंने ये लिखा है 2ab करके, this is a and this is b, this is a and this is b, 2ab करके जो मैंने लिखा है, क्या इसका आंसर 40 आ रहा है? 2 4 जा 8 एंड 8 5 जा 40, तो देखो यहाँ पर 40 आ रहा है और नेगेटिव का सिंबल भी है, तो इट मीन्स इट इज फॉलोइंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। चलो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, दिस इज एक्टिंग एज ए, दिस इज एक्टिंग एज बी, एंड जस्ट राइट हियर 2ab, एंड देन जस्ट चेक कि क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के साथ फिट बैठ रहा है या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ फिट बैठ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी इस पे फिट बैठ रही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर which is a square plus b square minus 2ab. So what will happen in the next step? We will close it. We will make it like this. It is right now in this condition. ऐसी कंडीशन में ये ओपन अप हो रखा है, हम इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करके कैसा हो जाएगा, 4s माइनस 5t का स्क्वायर, दिस इज द आंसर, 4s माइनस 5t का स्क्वायर हो गया, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट। चलो अब थर्ड पार्ट भी नोट डाउन करेंगे, इसको पॉज करके आप नोट कर लो। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। व्हाट इज थर्ड पार्ट, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। ओके, इट इज समथिंग डिफरेंट, है ना। यहाँ पे तो मुझे स्क्वायर जैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कुछ लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं कोई आइडेंटिटी सर्च करने जाऊंगा तो इट कुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। याद है एक वीडियो में मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली टेक्निक सिखाई थी, जिसमें हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लेना है एंड उनको मल्टीप्लाई करना है और उसके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। गो टू माय प्रीवियस वीडियोस, आपको मिल जाएगा। तो देखो लास्ट टर्म क्या है 42 एंड फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, तो दैट इज 1, तो 42 बन जाए 42 ऑब्वियसली, ठीक है। आप कुछ भी मत करो कंसीडर, 42 साइड में लिख दो क्योंकि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 42। 42 के फैक्टर्स कैसे होंगे, 42 बन जा 42, 2 से करेंगे तो 26 नहीं सॉरी 21 टू जा 42, 3 से करेंगे तो 14 3 जा 42, 4 से करेंगे तो 4 से, तो 4 के टेबल में तो नहीं आता है, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 5 से भी नहीं होगा, 5 8 जा 40 होता है, 5 9 जा 45 होता है, 6 के टेबल में आएगा तो 6 7 जा 42, 7 के टेबल में आएगा तो 7 6 जा 42। अब यहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये देखो ये दोनों सेम टू सेम है, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो सब होगा वो इन्हीं सब का रिवर्स होगा, मतलब लाइक 14 3 जा 21 2 जा 42 1 जा, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी हियर, आपको एक ऐसा पेयर सर्च करना है जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल वाला टर्म आएगा, आपको ऐसा पेयर सर्च करना है जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल वाला टर्म आएगा। देखो 42 प्लस 1 क्या होगा 43 और 42 माइनस 1 क्या होगा 41, तो ये तो नहीं करेगा काम, ठीक है, ये भी नहीं करेगा, आई थिंक ये भी नहीं करेगा। 7 और 6 को देखते हैं, 7 माइनस 6 क्या होगा, 1 होगा ना, एंड 7 प्लस 6 13, तो प्लस तो हमें चाहिए नहीं, माइनस चाहिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ आर है, यानी कि ये 1 आ रहा है, तो आई कैन राइट इट एज आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस 6r माइनस 42, समझी। 7r माइनस 6r क्या होगा 1r ना, तो वही तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट विल बी आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42, तो इट विल बी आर ब्रैकेट में आर माइनस 7, आर कॉमन ले लेंगे इसमें से, पहले के 2 टर्म्स में से आर कॉमन ले लेंगे, है ना। देन 6r माइनस 42 में दोनों 6 की टेबल में आते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर r, और 6 7 जा 42, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 7। तो आप देख सकते हो 7 इसके पास भी है और 7 इसके, r माइनस 7 इसके पास भी है और r माइनस 7 इसके पास भी, तो उसको कॉमन ले लेंगे,
तो r-7 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा r+6। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी करा चुके हैं, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर r-7 r+6। ठीक है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी पर्टिकुलरली लग नहीं रही थी, तो हमने क्या करा, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करा। क्या कहते हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड। सर अभी कैसे पता चलेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, कब क्या करना है? ठीक है सर, कैसे पता चलेगा, है ना, कब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है? देखो ये तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। देखो जैसे यहाँ पर मैं स्क्वायर ढूंढने, यहाँ पर मैं स्क्वायर सेकंड पार्ट में मैं स्क्वायर ढूंढने जा रहा था, तो मुझे मिल रहा था 16s स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 4s, 25t स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 5t। बट यहाँ पर मुझे कोई किसी का स्क्वायर दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, 42 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, माइनस आर जो है ये भी किसी का नेगेटिव, तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें कॉमन सेंस और प्रैक्टिस से ही आएगा कि बीच में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगने वाला है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। वी आर गोइंग टू मूव टू द फोर्थ पार्ट। जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, और तब भी नहीं आता है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द सिलेबस ऑफ क्लास 8 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, बट आई विल टीच इट अगेन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस एच स्क्वायर, सॉरी प्लस एच स्क्वायर। नाउ यहाँ पर मुझे डबल डबल स्क्वायर दिख रहे हैं, तो आई थिंक आई कैन गो विद सम आइडेंटिटी एंड ऑल। ठीक है, जैसे 49g किसका होगा, 7g का स्क्वायर होगा, राइट। 14gh को अभी इग्नोर करते हैं। h किसका स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर होगा। तो ये मुझे कुछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच में 2ab जैसा दिख रहा है, प्लस 2ab है ना। तो लेट अस ट्राई 2a एंड b, दिस इज a एंड दिस इज b। ठीक है, 2ab, तो 2 7 14 एंड gh भी है, तो देखो 14gh बीच वाला टर्म। तो ये कौन सा दिख रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस h स्क्वायर, मतलब प्लस b स्क्वायर जैसा। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, सॉरी यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। और यहीं पे a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे, a और b को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। व्हाट इज a 7g, व्हाट इज b h, स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। पर थोड़ा अजीब लग रहा है दिखने में, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो इट विल बी 7g प्लस h और ब्रैकेट क्लोज करके उसका स्क्वायर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसका आंसर ये हो जाएगा, दैट्स इट। ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में, सेम टू सेम। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज सीम्स टू बी समथिंग डिफरेंट। कुछ नहीं है इसमें भी, आई थिंक मुझे लगता है आइडेंटिटी ही लगेगी, वो भी वो वाली जो सबसे पहले वाली में लगी थी। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं ट्राई। 64 बेटा 64 u स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर प्लस 4 w स्क्वायर माइनस 176 यू वी माइनस, सॉरी माइनस 32 यू डब्ल्यू एंड प्लस 44 वी डब्ल्यू। ठीक है, अगेन आपको क्या याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो उसको बाद में करते हैं, पहले ट्राई करते हैं। 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 का स्क्वायर होता है तो 8 यू स्क्वायर। 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो इट विल बी रिटन एज 11 वी स्क्वायर। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, 11 वी का स्क्वायर। 4 डब्ल्यू, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इट विल बी 2 डब्ल्यू का स्क्वायर। नाउ आपको कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है फिर से कौन, कि इसमें से चोर कौन है। यू वी और डब्ल्यू तीन है ना हमारे पास, यहाँ पे यू वी और डब्ल्यू ए बी सी की तरह लिखे हुए हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। देखो वी यहां पर भी है और यहां पर भी है, वी की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह पे नेगेटिविटी है और एक जगह पे नेगेटिविटी नहीं है। इट मीन्स वी चोर नहीं है। गॉट इट। अब यू को देखो, यू की वजह से यहां पर भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव का सिंबल है, और यू की वजह से यहां पर भी नेगेटिविटी है, तो इट मींस कहीं ना कहीं यू ही चोर है। डब्ल्यू को देखो, डब्ल्यू की वजह से यहां पर तो नेगेटिविटी है इस वाले टर्म में, बट यहां कोई नेगेटिविटी नहीं है, इट मींस डब्ल्यू इज नॉट द थीफ। तो इट मतलब यू वाला जो टर्म है वो नेगेटिव होने वाला है, समझे क्या। तो इट मींस दिस द फर्स्ट टर्म यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव, नेगेटिविटी इसी की वजह से आ रही है। गॉट इट। चलो तो नाउ वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ 2ab 2bc एंड 2ca। व्हाट इज a here, minus 8u, what is b here, 11v। ठीक है, नाउ प्लस 2 bc, what is b here, 11v, and what is c here,
2W, 2AC होता है, 2BC होता है, फिर 2CA होता है, प्लस 2, व्हाट इज C हेयर, 2W, एंड व्हाट इज A हेयर, माइनस ATU। नाउ टर्म्स इधर उधर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है और ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, इसमें थोड़ा आगे पीछे लिखा है, जैसे फर्स्ट वाले में था आगे पीछे हो रखा था, वैसे यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये -32 UW एक्चुअली यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे मिडिल में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2+4 लिखो या 4+2, आंसर तो 6 ही आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, वो एंड में लिखा हुआ है बट यहाँ पे मिडिल पे लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वाला टर्म भी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा, जो कि मिडिल में लिखा, जो कि सबसे आगे लिखा हुआ है इन तीनों टर्म्स में। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी A+B+C का होल स्क्वायर, व्हाट इट इज गोइंग टू बी A² + B² + C² प्लस 2AB + 2BC + 2CA, एंड कुछ नहीं करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करके कैसा लिख देंगे, -8U + 11V + 2W का स्क्वायर। हमें तो सिर्फ आगे के टर्म से मतलब है ना, ये देखो ऐसे बनाना है इसको, बस क्लोज कर दिया, दैट्स इट। चलो तो पॉज करके इसको नोट कर लो, एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे रीच करो, इधर यू हैव माई मोबाइल नंबर 766 इस पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना। ठीक है, आई विल रिप्लाई इन शॉर्ट, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, एंड ज़्यादा बच्चों को अगर प्रॉब्लम है या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस पे, तो मैं सर्टेनली एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा इस आइडेंटिटीज़ पे, जैसा क्लास 8th में कि चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, उसमें ये सब सिखाया जाता है, तो मैं दोबारा क्लास 8th की एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से आप लोग को दोबारा सिखा दूंगा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, अभी तो सारी एक्सरसाइज हमको करनी है, हाफ ईयरली आ रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू।